पेट्रोल महंगा होने पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने अपने अखराजात महदूद कर दिए और 4 तरह की सवारियों के ईद उल फितर तक चालान बंद कर दिए। पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो हमने ग्राउंड कर दी हैं। एसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान मोटरसाइकिल पर गश्त करेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये के इजाफे के बाद लाहौर की आवाम को सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से एक बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। अब लाहौर शहर में चालान नहीं किए जाएंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर को सीटीओ साहब की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि लाहौर शहर में ऐसी ट्रांसपोर्ट जो कि मिडिल क्लास लोगों से वाबस्ता है, जो मेहनत कश लोग चलाते हैं, जो मोटरसाइकिलें होती हैं, रिक्शे, ऑटो रिक्शा और कौन सी सवारियां हैं जिस पर चालान से रोक दी गई और किन का चालान किया जाएगा। इस हुक्म के बावजूद ऐसी भी ट्रांसपोर्ट है जिसका चालान किया जाएगा, वो भी जानते हैं। ऑस्टेरिटी प्लान में हमारा जनाब सीटीओ साहब की तरफ से हुकूमती हालात के मुताबिक और जो अवाम उन्नास का एक देरीना उनकी ख्वाहिश थी कि हम सब लोग मिल के मुल्की हालात के मुताबिक ये करें कि हम सब लोग सादगी इख्तियार करें। इस सिलसिले में हमने जो सरकारी हमारी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं वो हमने ग्राउंड कर दी हैं, यानी कि उनको बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया और उनको सेक्टर्स में खड़ा करवा दिया गया। इसी तरह एसपी साहिबान, डीएसपी साहिबान वो भी मोटरसाइकिल पर गश्त करेंगे और गश्त करते हुए अपनी ड्यूटी चेक करेंगे, रूट वगैरह लगाना है या जो मूवमेंट है या जो कोई वायलेशन वगैरह रोकनी है, जो भी कारहाय सरकारी अंजाम देने हैं तो वो तमाम सरकारी मोटरसाइकिल्स पर गश्त करेंगे। दौरान मोटरसाइकिल गश्त हमारा हेलमेट हमने पहना होगा। इसके अलावा फ्लैशर लाइट्स हमारी ऑन होंगी। चालान के बारे में हमारे जो शहरी हैं इस वक्त मुल्की हालात ये हैं कि पेट्रोल की कीमत हुकूमत को बढ़ानी पड़ी है, उसके पेश नज़र मोटरसाइकिल रिक्शा, लोडर रिक्शा, इसके अलावा जो आम मोटरसाइकिल सवार हैं और साथ में ऑटो रिक्शा चालान अभी बंद कर दिया गया है। अलबत्ता मोटरसाइकिल सवार हेलमेट वगैरह नहीं पहने हुए या उन्होंने मिरर्स नहीं लगाए हुए, साइड मिरर्स, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो प्राइवेट लोग वेंडर्स मौजूद हैं कैंप्स के ऊपर, उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये जो चालान ना करने के हवाले से अहकाम जारी हुए हैं, इस पर क्या अमल दरामद शुरू हो चुका है और क्या ईद के दिन तक होगा या ईद के जो 3 दिन हैं वो गुजरने के बाद ये रिवर्स किया जाएगा डिसीजन? ये ईद तक अभी बंद किया गया है, लेकिन ईद भी उम्मीद है कि इसमें शामिल हो जाएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईद के बाद फिर चालानिंग का सिलसिला बाद वार्निंग या बाद बताए जाने या ब्रीफिंग करने के लोगों को वाजे कर दिया जाएगा कि अब चालान शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये कंपैशनेट ग्राउंड्स पर किया गया है, लोगों की कंसिडरेशंस को एड्रेस किया गया है और जो अवाम हैं, हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, वो उनके लिए एक नरमी का पहलू दिया गया है और साथ में हमारी ब्रीफिंग और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी। ये जो सेफ सिटी के चालान होते हैं क्या वो जारी रहेंगे, क्या उनको भी मना कर दिया गया है कि मोटरसाइकिल, लोडर रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल रिक्शा जिसको चिंची बोलते हैं, इन चारों सवारियों को चालान नहीं करने? इस मामले में आपको सेफ सिटी के जो अहकाम हैं, हुकाम हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन मेरी नज़र में ये है कि वो उनको अभी जारी रखा गया है क्योंकि सेफ सिटी ऑटो जनरेटेड हैं और वो कंप्यूटर पर चालान जनरेट करते हैं तो उनके लिए पाबंदी नहीं। लेकिन जो मैनुअल चालान हम रोड पर खड़े होकर बदरिया मोबाइल एप्लीकेशन और वन ऐप करते हैं, उनको हमने अभी एक बार होल्ड ऑफ कर दिया हुआ है। ऑस्टेरिटी प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस अपने अखराजात कम कर रही है और महदूद कर रही है, लेकिन जो शहरियों के लिए चालानों में जो छूट दी जा रही है उस पर बताएगा। जो शहरी वायलेशन करते हैं और आपके ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन हैं वो रोकते हैं, वो फिर क्या करेंगे? उनको रोक के चालान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इस मामले में हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें सबसे अव्वल होती है कि उसको एजुकेट करना, उसको ब्रीफ करना और उसके अलावा उनको आगाह करना कानून कावानीन से। हमारे पास ब्रोशर्स होते हैं, हमारे पास पैम्फलेट्स होते हैं, हमारे पास इस तरह की जो एजुकेशनल मटेरियल है वो होता है और हमारे जो जवान हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, वो तमाम ट्रैफिक कवानीन से बखूबी आगाह हैं। वो तमाम जो लोग हैं इस तरह के वायलेटर्स, वो उनको आगाह भी करते हैं। इसके अलावा जो अवाम उन्नास हैं वो खुद समझ जाते हैं, शहरी भी समझ जाते हैं कि आजकल हमें रिलीफ मिला हुआ है तो हमें कानून की पासदारी करनी चाहिए। जो शहरी वन वे की वायलेशन करता हुआ आता है या बगैर हेलमेट के आता है, जिगजैग करता है, ओवरटेक करता है, लैंड लाइन की वायलेशन करता है, आपका ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ है, उसने रोक लिया है, फिर उसको रोक के जो वन वे कर रहा है क्या उसको कहेंगे अपने डायरेक्शन सही कर, मतलब उसी टाइम उसको एजुकेशन देना शुरू कर देंगे? वन वे के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है क्योंकि ये जानलेवा खतरात से भरपूर स्टंट है लोगों का और वन वे की खिलाफ वर्जी को हरगज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हेलमेट की बुनियाद पर ये चालान या शीशा अगर साइड मिरर नहीं लगा हुआ तो इसकी बुनियाद पर चालान नहीं किया जाएगा। क्यों ये फैसला किया गया कि चालान ना किए जाएं शहरियों के? पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या कसूर है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान नहीं करेगी? ये फैसला कंपैशनेट ग्राउंड पे लिया गया मुल्की हालात के पेश नज़र, क्योंकि तेल की प्राइसेस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इसके अलावा जिस तरह ट्रैफिक पुलिस में, सिटी ट्रैफिक पुलिस में ऑस्टेरिटी प्लान को लॉन्च किया गया है जिसमें तेल की बचत का प्लान भी शामिल है और इसके अलावा भी वर्क फ्रॉम होम की
फैसिलिटी भी दी गई है, अवाम उन्नास को ये गाइड किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। कुछ अयाम भी कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा रात के औकात में जो स्पीड है मोटरसाइकिल, कार और ये मोटरवेज़ पर और साथ में रिंग रोड्स पर, वो स्पीड को भी कम करवा दिया गया है। जो स्पीड लिमिट है उसको अभी बरकरार रखना होगा। अगर चलान नहीं होंगे शहरियों के तो इससे रेवेन्यू पर तो बड़ा असर पड़ जाएगा, ट्रैफिक पुलिस के रेवेन्यू पे, तो ये नहीं सोचा गया? रेवेन्यू जनरेशन ट्रैफिक का कभी भी मतमाय नज़र नहीं रहा। ये हमारा सिर्फ ये होता है कि बताना तो होता है वायलेटर को कि आपने वायलेशन की है, और अगर चालान कर दिया गया तो उसको रिमाइंडर होता है कि मोहतरम आपके लिए ये रिमाइंडर है कि आपने ये वायलेशन इन औकात में की थी और लिहाजा आपको ये फ़ाइन पड़ गया है या फ़ाइन आपको देना होगा। ईद उल फितर तक मोटरसाइकिल, चिंची रिक्शा, लोटर रिक्शा और ऑटो रिक्शा का चलान नहीं किया जाएगा, रोक दिया सीटीओ साहब ने। तो ये बताएं कि फिर चलान किन का किया जाएगा? जो बाकी गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, पिकअप है और जो एसयूवी है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडर हैं, मज़दा है, इन सब के चलान होंगे नॉर्मल की रूटीन में? इन 4 सवारियों के अलावा भी चालान होंगे। इनके चालान तब होंगे, इनका हेलमेट का चालान हमने बंद किया हुआ है कंपैशनेट ग्राउंड्स पर कि हेलमेट नहीं ले सकते। अगर एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस नज़र आ रहे हैं, हेलमेट महंगा पड़ रहा है उनको, तो हेलमेट नहीं ले सकते। लेकिन हेलमेट वो लेंगे, उस वक्त लेंगे, हमें बताएंगे कि मैंने हेलमेट ले लिया है, आकर बता देंगे, हम उनके कोई डॉक्यूमेंट रख लेंगे या उनको हम जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनके ज़रिए हेलमेट ख़रीदवा देंगे। ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। बताया गया कि आप हेलमेट इस्तेमाल आपने करना ही करना है, लेकिन इन दिनों में आप, क्योंकि ईद के दिन हैं, उस हवाले से ये चीज़ें हम चाह रहे हैं कि उनको रिलीफ दे दिया जाए और जो दूसरी गाड़ियां हैं उनका चलान जारी रहेगा। इन गाड़ियों का चलान भी जारी रहेगा अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल वो सर्कमस्टांसेस अडॉप्ट करते हैं या ऐसी वायलेशन नज़र आती है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं रिक्शे के ऊपर ओवरलोडिंग है, इसको तो हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे ना कि आप चलान करवा लें, लेकिन हेलमेट की बुनियाद एक कोड का या मिरर्स की वजह से हम चलान नहीं कर रहे। अगर कोई वन व्हीलिंग करता नज़र आ जाता है या वन वे की खिलाफ वर्जी करता नज़र आता है, जिग जैगिंग करता है, रेसिंग करता है और एक्सेसिव तेज़ चलाता है गाड़ी, तो उसको सुपेरेबिलिटी का एलिमेंट नहीं होगा।